तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं गलत हूँ, उसे ऐसे क्यों लगता है वो ही स्मार्ट है। सही पहचाना आपने। आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हम बार बार हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं जब हमें हमारी बात किसी को सच है या सही है ये मनवाना होता है। हम कहते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये बात है, उसे ऐसा क्यों लगता है कि ये बात है। तो इसी स्ट्रक्चर को अभी हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस के साथ। बहुत अच्छे सेंटेंसेस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों, तो एंड तक बने रहिए। चलिए देखते हैं हम हमारा आज का स्ट्रक्चर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं गलत हूं। यहां पर आपको दो सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि, तो ये नंबर 1 सेंटेंस जो आज हम सीखने जा रहे हैं। और मैं गलत हूं इसका ट्रांसलेशन आपको आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। तो हम देखते हैं यहां पर इसका स्ट्रक्चर। तो यहां पर देखिए इसके स्ट्रक्चर में व्हाट मेक्स प्लस सब्जेक्ट। अब व्हाट मेक्स इस फ्रेज के बाद आपको सब्जेक्ट को डालना है, सब्जेक्ट प्लस व्हाट मेक्स प्लस सब्जेक्ट प्लस थिंक सो दैट, प्लस सेकेंड सेंटेंस। अब सेकेंड सेंटेंस को आपको जैसे दिया है उसी तरह ट्रांसलेट करना है। जैसे मैं गलत हूं, आई एम रॉन्ग, तो ये तो आपको आ जाएगा। देखते हैं अब इसको ट्रांसलेट करके कैसे होगा। अब यहां सब्जेक्ट ढूंढना है आपको, सब्जेक्ट है तुम्हें। तो व्हाट मेक्स यू थिंक सो दैट, तो क्या बनेगा हमारा व्हाट मेक्स यू थिंक सो दैट। अब मैं नया सेंटेंस ऐड करूंगी जो मेरा सेकंड सेंटेंस है, आई एम रॉन्ग। बहुत आसान है दोस्तों, सिर्फ आपको एक बार इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। व्हाट मेक्स प्लस सब्जेक्ट प्लस थिंक सो दैट, ऐसा क्यों लगता है। अगर मैं ये कहूंगी कि मैं क्यों रॉन्ग हूं, तो मैं कहूंगी व्हाई एम आई रॉन्ग, या आप क्यों सोचते हो मैं रॉन्ग हूं, Why do you think I am wrong? तो ये भी एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन यहां पर मैं बोल रही हूं ऐसा क्यों लगता है, क्यों सोचते हो, क्यों लगता है। सेकेंड सेंटेंस, उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे जलता हूं, तो यहां पर उसे जो हुआ ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो अब उसे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, हम कुछ भी यहां पर ले सकते हैं। तो देखिए व्हाट, अच्छा एक बात आपको यहां पर ये ध्यान में रखना है कि उसे जो है, मैं यहाँ सब्जेक्ट लिख रही हूँ लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो जैसे अगर कोई मेल होगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगी व्हाट मेक्स हिम थिंक, या कोई फीमेल होगी तो मैं लिखूंगी व्हाट मेक्स हर थिंक। तो हिम, हर, इस टाइप का हमें ऑब्जेक्टिव केस में उस सब्जेक्ट को लेना है। तो व्हाट मेक्स हिम थिंक सो दैट, और अब हमारा सेंटेंस क्या है, मैं उससे जलता हूं, आई एम जेलस ऑफ हिम, अब मैंने यहां हिम क्यों लिया, क्योंकि यहां पर मैंने हिम लिया था। यहां तो अगर मैं हर लेती तो मैं यहां भी कहती थी आई एम जेलस ऑफ हर। तो देखते हैं इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब हम ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं तो हम बहुत कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि हम अलग अलग टेंसेस को सीखते हैं, अलग अलग वर्ब्स को सीखते हैं, अलग अलग वोकैबुलरी वाले वर्ड्स को सीखते हैं, नए नए वर्ड्स को हम सीखते हैं। तो ये फ़ायदा आपका यहाँ पर होगा, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट खुद से करोगे या मेरा वीडियो एंड तक देखोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों, जुड़ना चाहते हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने व्यूअर हो अगर आप तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो इसी टेंस में किए गए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं हम। रोशन को ऐसा क्यों लगता है कि वो स्मार्ट है, तो यहां आ जाएगा हमारा व्हाट मेक्स रोहन थिंक सो दैट। अब क्या लगता है उसे, वो स्मार्ट है, ही इज स्मार्ट। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, व्हाट मेक्स यू, तुम्हें है ना तो हमें यू लेना होगा, व्हाट मेक्स यू
थिंक सो दैट, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, दैट आई डोंट लव यू। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, ये जो डोंट है गाइज, यहाँ पे टी को आपको साइलेंट कंसिडर करना है और आपको कहना है डोंट। वाई डोंट आई लव यू, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मुझे ऐसे क्यों लगता है तुम नहीं आओगे। तो यहां पर मुझे ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो यहां पर what makes me think so that, यहां पर भी नहीं आओगे, you won't come। अब ये तो दोस्तों हमारे सेंटेंसेस हो गए प्रेजेंट टेंस वाले, मुझे ऐसा लगता है, उसे ऐसा लगता है। लेकिन कभी कभी हम पास्ट में भी ऐसे सोचते हैं कि मुझे लगता था वो नहीं आएगा, मुझे लगता था वो गलत है। तो इस टाइप के भी हम कुछ सेंटेंसेस लेकर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस पास्ट टेंस वाले लिखे, जैसा आपको ऐसा क्यों लगा, अब लगता है नहीं, क्यों लगा कि ये केक मैंने बनाया, या मेरे भाई को ऐसा क्यों लगा। तो लगा ये वर्ड हमें बता रहा है कि हमें पास्ट टेंस में कहना है। तो जैसे हम हमारे पिछले स्ट्रक्चर में, प्रेजेंट टेंस वाले स्ट्रक्चर में व्हाट मेक्स यू लेते थे, अब हम लेंगे व्हाट मेड प्लस सब्जेक्ट। तो जो मेक्स वर्ड था, जो मेक्स वाला वर्ब था, उसे हमें मेड बनाना है, V2 में लेना है। प्लस इसके साथ साथ आपको इस सेकेंड सेंटेंस में भी एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी वर्ब आएगा उसे आपको V2 मीन्स पास्ट टेंस में लेना है। तो हम डायरेक्टली करके देखते हैं, आपको ऐसा क्यों लगा कि व्हाट मेड यू, अब मैंने मेक्स की बजाय क्या लिया दोस्तों, मेड, क्योंकि यहां पास्ट टेंस था। व्हाट मेड यू थिंक सो दैट, ये केक मैंने बनाया है, आई मेड दिस केक। आई मेड दिस केक, तो यहां मैंने मेड लिया है, ठीक है। मेरे भाई को ऐसा क्यों लगा कि मैंने उसे डांटा, यहां पर चाहिए ये कि, मेरे भाई को ऐसा क्यों लगा कि मैंने उसे डांटा। व्हाट मेड माई ब्रदर, अब यहां पर सब्जेक्ट हमारा ब्रदर था, तो हम यहां ब्रदर लेंगे। व्हाट मेड माई ब्रदर थिंक सो दैट, क्या लगा, मैंने उसे डांटा, आई स्कोल्डेड, अब मुझे स्कोल्ड नहीं लेना है, आई स्कोल्डेड हिम, और ब्रदर था इसलिए मैंने यहां पर हिम लिया। मन्नत को ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे भूल गया, तो व्हाट मेड मन्नत थिंक सो दैट आई भूल गया, फॉरगॉट, यहां पर फॉरगेट को मुझे फॉरगॉट करना होगा, फॉरगॉट हर। तो दोस्तों इस तरह आज हमने एक नए स्ट्रक्चर को सीखा। होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसे अपने डे टू डे लाइफ में, अपने सेंटेंसेस में, कन्वर्सेशन में यूज कीजिए।